आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन जी के करेंट अफेयर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया था, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन को, रियल क्वेश्चन को यह एनालिसिस करेंगे। और सभी लोग देखिए आज का प्रश्न का लेवल क्या रहा है, आज प्रश्न कैसा पूछा गया है, और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम अभी होना है वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि अब किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा घोल अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा pH बराबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? नेदुनजेलियन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्वकालिक कर्मियों की कुल संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिमंडलीय पदानुक्रम में राज्य मंत्री आमतौर पर क्या रखते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए पोर्टफोलियो के भीतर द्वितीय रैंक। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा असम समझौता। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में सकल नामांकन अनुपात GER क्या था? 28.4%। अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा गंगा वंश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंग्रेजी भाषा एवं पश्चिमी शिक्षा का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसने दरबार में किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में हेलियोडोरस को रखा था? भागभद्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत है? 12.9%। अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2025 के 12वें संस्करण का विषय क्या था? भविष्य की सरकार का आकार देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उर्तुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और भारत के विभाजन पर अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है? आग का दरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक एक हार आत्मकथा के लिए डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? चमन अरोड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 9000 पेशेवर कैरियर गोल तक पहुंचने वाला
पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 1,59,09,064। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,59,59,964 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सतारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई खेल SEA गेम्स किस देश में आयोजित होने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को क्रियान्वित करती है? इसका आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मई 2025 में? डॉक्टर अजय कुमार को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CJI जस्टिस, इसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस इंडिया, यानी कौन है अभी? संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति होने के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से शामिल है। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत किस संगठन में 1995 में शामिल हुआ? WTO। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन के पठार सामान्यतः किस ओर ढलान रखते हैं? तो पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो बानो मुश्ताक को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों के कौन से उदाहरण है? वित्तीय परामर्श एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2047। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किसी टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज OS में बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Shift+Delete। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का SI इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सिंचाई में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो नलकूप और नहर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वह सिंचाई पद्धति जिसमें निम्न दाब में पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधे तक पानी पहुंचाया जाता है कहलाती है स्थानीय सिंचाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम। किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए
2024 का बुकर पुरस्कार जीता, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंध के विषयों का पता लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांता हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? तो पंचवर्षीय योजना।